नमस्कार दोस्तों। आपको देखिए एग्जाम देना है तो एग्जाम के हिसाब से आपकी तैयारी भी होनी चाहिए, क्योंकि आप बहुत दूर जाते हो एग्जाम देने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, पैसे भी खर्च होते हैं, समय भी खर्च होता है, पढ़ाई भी करते हो। तो पढ़ाई उस तरीके से करिए कि आपका एग्जाम 100% पास हो जाए। उस तरीके से तैयारी करिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे पढ़ लिए, रोज 1 घंटे पढ़ रहे हो और पेपर देने चले जाओगे तो उससे पेपर पास नहीं होगा। जब आपने कोई लक्ष्य चुन लिया है, किसी पेपर को टारगेट बना लिया है कि ये हमें पास करना ही है, तभी पास कर पाओगे। उसके लिए 5-5, 6-6, 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा आपको। अब ये जो प्रश्न है ना, ये बहुत सारे बच्चे इसे सॉल्व नहीं कर पाते। देखो, यदि 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को क्या होगा? जो बच्चे 1 घंटे 2 घंटे पढ़ रहे हैं ना, वो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते। एग्जाम में अगर आएगा तो छोड़ना पड़ेगा, और जब छोड़ोगे क्वेश्चन को तो फेल हो जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? प्रश्न कभी मत छोड़ना। देखो अब ध्यान से इसे कैसे करना है। फरवरी का महीना जनरली कितने दिन का होता है? 28 दिन का होता है। आप बोलोगे 28 दिन का। बहुत सारे बच्चे अभी मुझे कमेंट भी करेंगे, सर आप 29 का क्यों नहीं ले रहे हो? 29 का भी तो होता है। प्रश्न में वर्ष कंफर्म नहीं किया गया, लीप वर्ष है या साधारण। अगर वर्ष दिया जाता तो हम उसके हिसाब से लेते, लेकिन वर्ष नहीं दिया गया है तो हम साधारण ही लेंगे। तो फरवरी का महीना 28 का होता है, जिसमें से 13 फरवरी को उसने बोला है गुरुवार है। तो 13 फरवरी को जब बोला है तो 13 दिन को माइनस कर दीजिए, बचेगा कितना? आप बोलोगे सर 15 बचेगा। तो फरवरी के महीने में कितने दिन बचे? 15। उसके बाद जनवरी में जाओगे, जनवरी में कितने जनवरी का उसने बोला है? कितने जनवरी का बोला उसने? 4 जनवरी का बोला है। बस दोनों को जोड़ दो, 4 जनवरी का बोला, 4 ले लिया। 15 और 4 दोनों को जोड़ोगे, कितना आ जाएगा भैया? 19 आ जाएगा। 19 में 7 से डिवाइड करो, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी का 14। शेष फल कितना बच जाएगा? 5। तो हमको जो मतलब होता है ना, हमेशा शेष फल से मतलब होता है। हमारा देखो 13 फरवरी को कौन सा दिन था? गुरुवार का दिन था। 13 फरवरी को हमारा गुरुवार का दिन था। एक बात इसमें हमेशा याद रखना, कि बाद का पूछ रहा है या पहले का पूछ रहा है। फरवरी का दिया गया है, जनवरी का पूछ रहा है, यानी कि पहले का पूछ रहा है। तो ये हमारा फरवरी का दिन है ना, और जनवरी हमारा पहले का महीना होता है। तो गुरुवार से पहले की तरफ आना है, पीछे की तरफ। कितना पीछे आएंगे? 5 शेष बचा है तो 5, 1, 2, 3, 4, 5। तो गुरुवार से पहले बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार। कौन सा दिन हो जाएगा भैया? शनिवार का दिन हो जाएगा 4 जनवरी को। 4 जनवरी को शनिवार। पहला ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था? इस प्रश्न में वर्ष क्लियर दिया गया है, 2013 है। अब देखना ध्यान से। 30 जनवरी, जनवरी के महीने में कितने दिन होते हैं भैया? 31 दिन होते हैं। जिसमें से उसने 30 जनवरी का दे दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था तो हमने माइनस कर दिया था, ऐसे यहाँ पे 30 का दिया तो 30 माइनस कर देंगे। बचेगा कितना? 1। जो बचेगा वही लिखना है। तो जनवरी के महीने में बचा 1। जनवरी के बाद आएगा फरवरी का महीना, जो कि 2013 के अनुसार 28 का होगा। फरवरी के बाद आएगा मार्च का महीना। तो मार्च के महीने में केवल हमें 2 मार्च का पूछा, तो 2 तारीख तक ही जाना है, उससे आगे नहीं जाना। सबको जोड़ दो, 28 और 2 30 और 1 31 हो जाएगा। 31 में आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड। 7 चौक 28 कट गया, 31 में से 28 कट गया तो 3 शेष बचा, है ना? 3 शेष बचा। चलिए, हमारा 30 जनवरी कौन सा दिन था? गुरुवार का दिन था। गुरुवार का दिन था। अब मैंने आपको क्या बताया था? देखो, इसमें पहले का देके, जनवरी का देके मार्च का पूछा है, यानी कि बाद का पूछा है। तो गुरुवार से हमें बाद की तरफ आना है। कितना बाद आना है? 3 दिन, क्योंकि 3 शेष बचा है। 2, 3। गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। कौन सा दिन आ जाएगा भैया? रविवार का दिन आ जाएगा। और रविवार हमें किस ऑप्शन में दिया है? डी ऑप्शन में। ये सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है? अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 400 लीटर नमक व पानी के मिश्रण में 10% पानी है, तो इसमें कितने लीटर और पानी मिलाया जाए कि पानी 20% हो जाए? अच्छा सवाल है ये। देखो, नमक और पानी का घोल है, ठीक है। टोटल घोल कितना है? 400 लीटर का, नमक और पानी का, जिसमें 10% पानी है।
अगर पानी 10% होगा तो नमक कितना होगा? 90% होगा। अगर पानी 10% होगा तो नमक 90%, क्योंकि कोई भी घोल हो, कोई भी मिश्रण हो, अपने आप में वो 100% होता है। ठीक है। अब इसमें बोला है कि पानी हमारा 20% हो जाए। अगर पानी 20% हो जाएगा तो नमक 80% रह जाएगा, तभी तो दोनों का मिला के 100% मिश्रण होगा। तो याद रखना मेरी बात को, जिसको मिलाने की बात करे या घटाने की बात करे उसे कभी भी काम में मत लेना। तो उसने बोला है कितने लीटर पानी मिलाया जाए, वो पानी मिलाने की बात कर रहा है ना, तो पानी वाला काम में मत लो। अगर वो घटाने की बात करेगा तो घटाने वाला काम में मत लो। मिलाने वाला घटाने वाले को कभी काम में मत लेना, जो बचा है उसे लेना। तो ये 400 लीटर का हमारा मिश्रण था, तो इसको काम में लीजिए। ऊपर वाली वैल्यू ऊपर लिखिए 90, नीचे वाली नीचे लिखिए 80। ठीक है। जीरो से कटेगा जीरो, आठों पंजे 40 और एक ये जीरो 50। 50 का मल्टीप्लाई आप 9 से कर दो तो ये हो जाएगा 450। ठीक है। पहले हमारा मिश्रण कितना था भाई? 400 था। ठीक है, 400 था, 400 था। 400 से बढ़ के हो गया 450, तो कितना बढ़ गया? 50 बढ़ गया। हमसे बोला था कितने लीटर पानी मिलाएं? 50 लीटर बढ़ गया है, तो इसका मतलब 50 लीटर पानी मिलाएं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 240 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 50% पानी है। किस किस का मिश्रण है? दूध और पानी का। जिसमें 50% पानी है तो दूध भी 50% होगा, तभी तो दोनों 100% होगा। फिर बोला है इसमें कितने प्रतिशत पानी घटा दें कि पानी 40% हो जाए। अगर पानी 40% होगा तो दूध की मात्रा 60% हो जाएगी, तभी तो दोनों का मिश्रण 100% होगा। ठीक है। चलिए उसने बोला है इसमें कितने प्रतिशत पानी घटा दें, और पानी को घटाने की बात कर रहा है तो पानी वाला काम में मत लो। जिसे घटाने की या मिलाने की बात करेगा उसे कभी काम में मत लेना। चलिए हमारा कितना मिश्रण था? 240। ठीक है। जो बचा है उसकी वैल्यू को काम में लीजिए, ऊपर वाली को ऊपर लिखिए, नीचे वाली को नीचे लिखिए। ठीक है। जीरो से कटेगा जीरो, 6 चौको 24 और एक ही जीरो 40। 40 पंजे कितना होता है भैया? 200 होता है। 40 पंजे कितना? 200। हमारा कितना मिश्रण था? हमारा कितना मिश्रण था? 240 था। 240 से बढ़ के कितना हो गया भैया? 200 हो गया। 240 था, 240 से 200 हो गया, तो कितना कम हो गया? आप बोलेंगे सर 40 कम हो गया है। तो 40 कम हो गया तो मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हमसे बोला था कितना पानी घटा दें? 40 पानी हमें घटाना होगा। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है एक शहर की वर्तमान संख्या 26,010 है। इसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? बहुत बढ़िया सवाल। देखो वर्तमान में कितनी है जनसंख्या? 26,010। ठीक है। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले 2% की दर से वृद्धि होती है। 2% की दर से वृद्धि हो रही है ना, तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी? पहले का पूछा है, तो पहले का पूछेगा तो याद रखना 100 आएगा ऊपर, और 2% की दर से वृद्धि हो रही है तो 100 में 2 जोड़ेंगे तो 102 आएगा नीचे। ये पहले का पूछेगा तो नीचे आएगा, बाद का पूछेगा तो फिर ये ऊपर आएगा और 100 नीचे आएगा। ठीक है। अब ये 2 वर्ष की बात है ना, तो इसी को 2 बार लिखना है आपको। 3 वर्ष की बात होती तो इसको हम 3 बार लिख देते। ठीक है। कटा लीजिए भाई। 2 से कटेगा 50 बार में, 2 से कटेगा 51 बार में, 2 से ये भी 50 बार में, 2 से ये भी 51 बार में कटेगा। ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 50 और 50 का गुना हो जाएगा तो 5 पचे 25 और 2 जीरो, इसका मतलब 2500। ठीक है। 51 51 का गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2601। अब 2601 से देखो 2601 कट जाएगा, एक ही जीरो बचा तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अब 10 का गुना 2500 से कर दो, तो 25 का गुना 1 से करिए तो 25 ही रहेगा। 2 जीरो ये, 1 जीरो ये, 3 जीरो आ जाएगी, 25,000 हो जाएगा। किस ऑप्शन में? पहले ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो? देखो जो भी उसका क्षेत्रफल है पहले से कितना होगा? 100। यहाँ पे भी 100, दोनों जगह मैंने 100 लिख लिया। उसकी त्रिज्या में 50% की वृद्धि होगी तो 100 में 50 की वृद्धि हो जाएगी तो ये 150 हो जाएगा। ठीक है। 150 हो जाएगा।
ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 150 हो जाएगा। दोनों का क्या करना है, आपको गुना करना। देखो, पहले जीरो से मैं यहाँ पे जीरो कटा सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान ना मेरी बात को, अगर प्रश्न को अगर आप समझना है तो पहले मेरी बात को ध्यान देना। बटे में क्या आ जाएगा, 100। तो ये 100 के दो जीरो से दो जीरो कटे हैं। आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई में आपने कैसे कटा दिए, नहीं, बटे में 100 आएगा। इस 100 के दो जीरो से ये दो जीरो कट जाए, कट गए ना। तो कटने के बाद में अब आप देखो 15 और 15 का जब गुना करोगे तो ये गुना होगा 225, ठीक है। तो देखो कोई भी अमाउंट, याद रखना, कोई भी अमाउंट स्टार्टिंग में 100% होता है, और 100 से बढ़ के ये हो गया 225। तो कितने की वृद्धि हो गई है, आप बोलोगे सर 125 की वृद्धि हो गई। तो 125 है आपके पहले ऑप्शन में। वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक जरूर कर दीजिए भाई, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो सभी बच्चों तक जो घर पे रह के तैयारी कर। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।